ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, इससे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? अगर आपको नहीं पता है तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है ये क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है पॉल्यूशन के थ्रू होता है। जैसे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है आज के टाइम में, तो उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे ग्लेशियर पे पड़ रहा है और ग्लेशियर के थ्रू समुद्र में मिल रहा है और उसका इफेक्ट हम पे पड़ने वाला है इन फ्यूचर। तो मैं आपको बताता हूँ इन फ्यूचर हमारे ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है और इससे हमें क्या नुकसान होने वाले हैं। ये आज हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होने वाला है। लोगों को आपने बताते सुना होगा कि ये तो बाहर के देश डूब जाएंगे, कुछ हमने सिटीज़ के नाम सुने वो शहर डूब जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। हमारे इंडिया की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, वो भी उस खतरे पे है। अगर 2050 ये डेट याद रखना आप। ये डेट मैं इसके लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि नासा के कुछ वैज्ञानिक और हमारे भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शोध किया है कि 2050 तक मुंबई के आधे से ज़्यादा शहर पानी में समा जाएंगे। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप गूगल पे जाके सर्च करना है, आपको जहाँ मन करे जिससे पूछना है। अगर आपके घर में कोई साइंटिस्ट इंजीनियर है तो आप पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उससे पूछना कि 2050 तक मुंबई का क्या हाल होने वाला है। तो फिर 2050 तक मुंबई के आधे से ज़्यादा शहर समुद्र में समा जाएंगे और लगभग 1 किलोमीटर समुद्र के किनारे से 1 किलोमीटर बसे गांव बस्ती जितने भी हैं वो सब मुंबई के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका एक ही आंसर है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग रोकना पड़ेगा। इसका कंट्रोल हमें खुद से करना पड़ेगा। आज देख रहे हो आप, गर्मी के टाइम में बारिश हो रहा है, बारिश के टाइम में गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के टाइम पे ठंडी आ रहा है। ये सब किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग। तो आज धरती का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि अगर आप पहले नोटिस करोगे आप नंगे पैर फर्श पे खड़े नहीं हो पाओगे, इतने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। सब कैसे हो रहा है? जब सूरज एकदम हीट हो गया है तो जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है धरती पे, तो आज के टाइम पे इतना हीट हो जाता है ना, चलने में मुश्किल होती है गर्मी के टाइम पे। बारिश लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ठंडी चल रहा है, बारिश आ रहा है, देखो कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों आ रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है भाई, इसके हमारे ऊपर बहुत नुकसान है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, अगर आप मुंबई साइड, गुजरात साइड, जहाँ पे समुद्र किनारे बसते हैं, वहां पे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, पानी का लेवल बहुत आगे आया है। अगर आप पहले जाते थे तो कम से कम हमें 10-15 मिनट समुद्र के अंदर चल के जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे पानी इतना बाहर आ गया ना, हमें कहीं चल के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस हम ऐसे समुद्र के किनारे खड़े होकर पानी आगे खुद हमें टच करके जाता है। ये आज कंडीशन चल रही है। क्यों चल रही है यार ये? इसके जिम्मेदार हम हैं। जो 2050 तक का मुंबई का अल्टीमेटम टाइम आया है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद आज तक कभी जिम्मेदारी नहीं ली इस चीज़ की कि नहीं ये क्यों हो रहा है ये चीज़। बट आज जब हमारे सामने वो रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें संभालना चाहिए, संभलना चाहिए। हमारे पास आज भी टाइम है। अगर आज भी हम मेहनत करते हैं, दूसरों को जागरूक करने में मेहनत करते हैं, जाके खुद अपने घर से अगर कुछ कचड़े वचड़े निकल रहे हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं, तो इस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग बहुत जल्दी रोक सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विलेज सिटी साइड से कहीं से भी बिलोंग करते हो ना, तो पेड़ जरूर लगाओ यार। ये मैंने देखा नेता लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगा देते हो सड़क किनारे, लेकिन पानी कौन देने जाता है यार? स्कूलों में बच्चों को बताते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगा देते हैं, बच्चा कभी पानी नहीं डालने जाता है। पेड़ लगाना और पेड़ लगा के बड़ा करना, दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंट है। और जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, तभी आप जी पाओगे। आज दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना, ग्लोबल वार्मिंग से खाली ग्लेशियर मुंबई जा रहा है, हम तो यूपी साइड के हैं, हमारे इधर तो नहीं जा रहा है। दिल्ली दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जाके चेक करो, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जाके चेक करो, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया है। और ये चीज़ हम समझ नहीं रहे हैं यार, ये चीज़ हम समझ नहीं रहे, इस चीज़ को हम इग्नोर मार रहे हैं। नहीं, हम इस चीज़ से दूर हैं। मुंबई डूब रही है,
हम यूपी बिहार वाले सेफ है, हमारे इधर समुद्र नहीं है। आपने आपके ऊपर भी नुकसान हो रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को? कैसे कोई इग्नोर कर सकता है इस चीज़ को यार? आप देख रहे हो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। कैसे हो रही है? इसका एक ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। और इस वीडियो से मैं यही संदेश बताने का कर रहा हूँ कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग रोको यार, नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन ना आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, होते कुछ गलतियाँ हमने पास्ट में की है, बट प्लीज़ उसे फ्यूचर में रिपीट मत करना। अगर आप आने वाली जनरेशन को सेफ देखना चाहते हो ना, तो ये गलती यहीं पे ख़त्म कर दो। जस्ट फिनिश इट, आगे से ध्यान रखो। बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आपका बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगर मैं अच्छी बातें बताता हूँ आपको, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक एक सब्सक्राइब, इतना बहुत है मेरे लिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक पे नई नई वीडियोस लेके आते रहूँगा, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। मतलब ये चैनल ऐसा नहीं होने वाला कि आपको एक ही चीज़ के बारे में बताएगा। ये चैनल जब मैं बनाया हूँ ना, तो ये अपने बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए सोच के बनाया हूँ कि मुझे हर टॉपिक पे बताना है आपको। और ऐसा नहीं है कि मैं उठ के बता रहा हूँ। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, पढ़ लिख के रिसर्च करने के बाद आपके सामने चीज़ बताता हूँ, कि कल को कोई उठ के उंगली ना बताए कि अनपढ़ गंवारी आके ये बता के चले गया। तो इसलिए आपको अगर सही जानकारी चाहिए, मैं लोगों में से उठे हुए बंदा हूँ। मतलब 10 लोग के बीच में बैठ के चर्चा करता था, टीचर्स ने बताया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पहले के टाइम में पढ़ नहीं पाए, कुछ इशूज़ रहे होंगे, नहीं पढ़ पाए, नहीं वो कर पाए, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब पे हैं। अब जो उनको वो टीचर्स नहीं करा पाए, क्या हम वो यूट्यूबर्स नहीं करा सकते? हमारा वो फ़र्ज़ नहीं बनता? हम यूट्यूब पे अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, तो हमें हमसे ही लोगों को बेनिफिट अगर मिले तो क्या दिक्कत है? आप 2-4 गालियों की वीडियो बना के रोस्ट कर रहे हो, आपको ये सब अच्छी-अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए कि लोगों को कि नहीं, यूट्यूब पे ये भी होता है। आप यूट्यूब से भी कुछ सीख सकते हो। आज जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है ना, और मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे, आपने इससे कुछ सीखा, तो आप जाके ये दूसरे को भी सजेस्ट करो यार। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ में आया कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे होती है, इससे क्या नुकसान है, तो इस चीज़ को अपने पड़ोसी को बताओ, आस-पास वाले लोगों को बताओ। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से ये नुकसान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपके कहने से समझते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके बोलने से अगर कोई एक सुधर रहा है ना, मैं बोलूँगा कि आप बोलो। क्योंकि मुझे पता है अगर इस वीडियो तक 10 लोग भी पहुँचते हैं, और अगर वो एक बताता है एक को, और दूसरा वो जाके किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, तो इससे बहुत बेनिफिट है यार। क्योंकि 10 व्यूज़ से ना 100 लोग के अंदर ये चीज़ जागरूकता फैल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो वायरल करूँ तभी मेरे बारे में सबको पता चलेगा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं फेमस हूँ ना हूँ, बस अगर मेरे वीडियोज़ पे 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, और अगर मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, वो 10 लोग को बताओ यार। हाँ, बस ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे को 10 लोग देखे, वो 10 लोग को बताओ। क्योंकि मेरे वीडियोज़ में कुछ ऐसे नहीं रहने वाले कि नहीं, गाली गलौज करके मैंने आपको गाली दी, आप किसी को जाके शेयर नहीं कर सकते। मैं ऐसी ही चीज़ें आपको बताऊँगा जो आप जाके आप दूसरे को बता सको। तो करना यार, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक था। आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस आपसे एक ही मांगूंगा, एक ही चीज़ मांगूंगा, लाइक और सब्सक्राइब। बस अगर आप इतना कर दो तो कुछ नहीं, लाइक और सब्सक्राइब आता है ना, सब्सक्राइब तो आता, तो मतलब हिम्मत बढ़ता है बंदे का कि हाँ, मुझे भी कोई देख रहा है, सुन रहा है। नहीं तो अगर मैं वैसे वीडियोस डालते रहूँगा और आप सुनोगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि अगर आप, मेरे को छोड़ो, आप अपना ही लेके बताना, अगर आप कहीं बैठे हो और आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला आपको इंटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? तो सेम हम लोग को भी होता है यार। अगर हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, कुछ आपको सिखा रहे हैं, आप अगर देख रहे हो और लाइक नहीं कर रहे, तो उससे क्या टूट जाएगा? मतलब हाँ, आपको वो चीज़ पसंद आई होगी, वीडियोस आपको पसंद आई होगी, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको वो वीडियो पसंद आई? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक, बस एक लाइक कर दो ना, उससे हम लोग को पता चलता है हाँ भाई, हमारी वीडियोस उसे पसंद आई है, तभी उसने लाइक किया है। ठीक है ना?
अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ बस लास्ट बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना। एक सब्सक्राइब, एक लाइक